एक जंगल में वरदान और विहान नाम के दो शेर भाई रहते थे। बड़ा भाई वरदान शेर जंगल का राजा था। वरदान बहुत ही बलशाली और बुद्धिमान था, इसलिए जंगल के सभी जानवर वरदान शेर को बहुत मानते थे। वही इसके एकदम उलट विहान शेर लालची और मूर्ख था। उसका सपना एक दिन इस पूरे जंगल पर राज करने का था, इसलिए वह अपने बड़े भाई से बहुत जलता था और उसको मारने की योजनाएं बनाता रहता था। एक दिन विहान जंगल में घूम रहा था तो उसको एक जेबरा दिखाई दिया, तो उसने जेबरा पर रौब जमाते हुए कहा, ओए जेबरा, चल इधर आ और मेरे पैर दबा। मैं तुम्हारा होने वाला राजा हूं। हाँ, तुम और राजा? अरे तुम तो चपरासी बनने के लायक भी नहीं हो। राजा तो क्या बनोगे? जंगल के राजा तो हमारे वरदान शेर हैं और वही असली राजा हैं। उनके रहते तुम कभी राजा नहीं बन सकते। चल भाग यहां से, आया कहीं का राजा। विहान शेर की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। उसका मन किया कि अभी इस जेबरा को कच्चा चबा जाए, लेकिन बेचारा क्या करता। अगर वह जेबरा को कुछ भी करता तो उसे अपने बड़े भाई का डर था। लेकिन अब उसने ठान लिया था कि उसे किसी न किसी तरह से इस जंगल का राजा बनना है और इसके लिए सबसे पहले उसे अपने बड़े भाई को रास्ते से हटाना था। विहान शेर का एक भेड़िया दोस्त था। उसने भेड़िया के साथ मिलकर बड़े भाई शेर को मारने की योजना बनाने के बारे में सोचा और वह भेड़िया के पास जाकर बोला, भाई भेड़िए, मेरी तो आज सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। क्यों, क्या हुआ? फिर विहान शेर ने भेड़िया को पूरी बात बता दी और बोला, दोस्त भेड़िए, यार कोई तो आइडिया दो अपने भाई को रास्ते से हटाने का और इस जंगल का राजा बनने का। अब मुझे तभी चैन आएगा जब मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। तो ये बात है। तो सुनो दोस्त, अगर तुम अपने भाई को मारकर इस जंगल पर राज करना चाहते हो तो तुम्हें पास वाले जंगल में रहने वाले डेविल भालू से मिलना होगा। वह मेरा अच्छा दोस्त है, मैं तुमको उसके पास लेकर चलता हूं। अब दोनों दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं और भालू की गुफा में पहुंच जाते हैं। विहान शेर जब इतने खतरनाक भालू को देखता है तो वह सोचता है कि अवश्य ही यह भालू मेरे भाई को मार देगा और मैं राजा बन जाऊंगा। भेड़िया अपने दोस्त भालू को वहां आने का कारण बताता है तो भालू बोलता है, अच्छा तो ये बात है, तुम उस वरदान शेर को मारने का प्लान लेकर मेरे पास आए हो, लेकिन उसको मारकर मेरा क्या फायदा होगा? विहान शेर कहता है, वरदान के मरने के बाद मैं ही जंगल का राजा बनूंगा और तुम कभी भी मेरे जंगल में आकर किसी भी जानवर को अपना शिकार बना सकते हो। तुमको कोई रोकने वाला नहीं होगा। अच्छी बात है, तुम अब जाओ, मैं उस वरदान शेर को मारने का प्लान बनाता हूँ। विहान शेर और भेड़िया वापस अपने जंगल में लौट आते हैं। अगले ही दिन जंगल में उस भेड़िए के आने की खबर फैल जाती है, क्योंकि भेड़िया अपने प्लान के मुताबिक आते ही जंगल के जानवरों को अपना शिकार बनाने में लग जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जंगल का राजा वरदान शेर अपने जंगल के जानवरों को बचाने के लिए उसके पास लड़ने जरूर आएगा और फिर वह उसको मारकर इस जंगल पर हमेशा हमेशा के लिए राज करेगा और उस मूर्ख और कायर विहान शेर को भी मार देगा। वरदान शेर को जब एक बड़े भालू के जंगल में आने की खबर लगती है तो वह उससे लड़ने के लिए चल पड़ता है और जल्दी ही वह उस बड़े भालू के पास पहुंच जाता है। इतने बड़े भालू को देखकर पहले तो वह थोड़ा डरता है, लेकिन फिर वह भालू से लड़ाई करने लगता है। वरदान शेर और भालू में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। शेर बड़ी बहादुरी से उस बड़े भालू से लड़ाई करता है, लेकिन उस भालू की खाल इतनी मोटी थी कि शेर उसको खरोंच तक नहीं पहुंचा पा रहा था। लेकिन भालू का हर वार वरदान शेर को घायल कर रहा था। बहुत देर तक लड़ाई करने के बाद वरदान शेर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और नीचे गिर पड़ता है। तभी वहां विहान शेर और भेड़िया भी पहुंच जाते हैं। वरदान शेर बड़ी मुश्किल से बोलता है,
भाई मुझे बचाओ। लेकिन विहान शेर हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, तुमको बचाकर मैं राजा कैसे बनूंगा? अब तुम्हारा मरने का समय आ गया है और मेरा राजा बनने का। और वह एक ही वार में अपने बड़े भाई शेर को मार देता है। तभी भालू का एक जोरदार वार उसके ऊपर पड़ता है और विहान शेर दूर जाकर गिरता है। अरे भालू भाई, मुझे क्यों मार रहे हो? अब से मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे राज में तुम इस जंगल में जो चाहे कर सकते हो। हाँ, तुम्हारे राज में? अरे तुम तो राजा बनने के लायक ही नहीं हो मूर्ख। इस जंगल का राजा आज से मैं हूँ और तुम अब राजा नहीं, सीधा परलोक जाओगे। और भालू विहान शेर को एक ही वार में मार देता है और जंगल का राजा बन जाता है।